चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में देखें क्या क्या बोला गया हमारे पास। तो सबसे पहले बोला गया एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसका बेस सोन इन द फिगर है, फिल्ड किया गया है वाटर से। ये मूव कर रहा है डाउन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा। बहुत ही बढ़िया। अलॉन्ग फिक्स्ड इंक्लाइन थीटा हमारे पास 45 डिग्री दिया, P1 एंड P2 प्रेशर दिया 0.1 एंड 2 का। अच्छा, ये हमारे लिए काम का बात है कि B की या बीटा इज इक्वल टू हमारे पास P1 माइनस P2 बटे रो जी डी। तो ये एक्सप्रेशन हमें तो पहले निकालना होगा। अच्छा, रो डेंसिटी है, d इज इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक d ओके दे ही दिया है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब पूछा है बीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, a के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के बाद, मतलब बीटा और a से रिलेटेड कुछ बातें तो हमें बतानी होगी। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब अगर हम लोग इस लाइन को देखें तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो यानी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को मैं लिख सकता हूँ a cos 45 डिग्री। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग लिखें तो ए वाई लिख सकते हैं a इंटू साइन 45। ठीक है भाई, a इंटू साइन 45, ये दो काम हम लोग लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ ए वाई को, ताकि मुझे ऑप्शंस दिखे। तो हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू ए साइन 45 है। अच्छा, आइए कहानी को चलते हैं। हमें 1 से 2 के बीच में प्रेशर लिखना था, तो हम लोग वही काम करते हैं, प्रेशर 1 से 2 पे चलते हैं, तो प्रेशर एट 1। अब इसको चलने के ये है हमारे पास 1 से 2 का, ये है 2, ये है 1, तो पहले इधर गए। अब याद करो, अगर एक्सेलरेटेड व्हीकल था तो आप एक्सेलरेटेड व्हीकल का केस याद करें, ये वाले पॉइंट पे प्रेशर जाता था, आप ज़्यादा प्रेशर से आगे की तरफ जा रहे तो प्रेशर कम होगा, आगे प्रेशर कम था, तो यहाँ नहीं कि इधर आने के लिए पहले तो मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आना होगा, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा तो लिफ्ट का केस याद करो बेटा, तो वहाँ पर सीडो का फोर्स लगने के कारण जी इफेक्टिव हुआ था, यहाँ भी जी इफेक्टिव होगा। तो चलिए, हमें 2 से 1 चलना है, तो P2 मैंने लिख लिया, माइनस, क्योंकि आगे की तरफ जा रहे तो माइनस। यहाँ पर आया हमारे पास डेंसिटी इंटू रो जी इंटू आया था हमारे पास एक्सेलरेशन, तो रो इंटू जी। यहाँ पर एक्सेलरेशन ax है, मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ a cos 45। अच्छा, अब नीचे की तरफ में बेटा प्रेशर इंक्रीज था, तो हमारे पास डेंसिटी इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितने के, अच्छा रो जी, हाँ एच भी है ना यार, तो डी आ जाएगा। ठीक है, ओ देख भाई क्या गलती है, मस्त, आओ, तो यहाँ पर डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जी नहीं ना था भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी का आएगा। चलिए, तो हम लोग वापस आए। अगर आप हाइट नीचे मान लो 3 से 1 की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रो जी एच। फिर से अब देखें कि कितना हाइट ये डिक्रीज हुआ होगा, तो ये जो डिक्रीज इन द हाइट है, अगर ये डायमीटर के ही बराबर होगा ये वाला सेक्शन भी, तो उसको हम डी ही ले लेते हैं। ठीक है, इनटू हमारे पास जो g की वैल्यू है वो कितने के बराबर आई होगी बेटा, तो g इफेक्टिव हो गया होगा विच इज a cos, तो नहीं, अब साइन आ जाएगा, तो यहां पर आया होगा a sin 45, a sin 45 sin 45 दैट इज इक्वल टू P1। हमें निकालना है P1 माइनस P2, तो मैं P2 को उधर भेज दिया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट हमारे पास बच गया। क्या क्या है बेटा, यहाँ पर मुझे रो एंड डी कॉमन दिख रहे हैं, बाकी सारी बातों पे तो हमें काम करना होगा। माइनस a बटे रूट 2 हमारे लिए यहाँ पर बना है, प्लस यह है g, और यहाँ पर है प्लस, नहीं प्लस एंड माइनस हो गया ना, हाँ, तो प्लस और इधर माइनस हो गया, तो ये भी आया हमारे पास a बाई रूट 2 के बराबर ही है। ठीक है, a बाई रूट 2 के बराबर है। अब जरा एक्सप्रेशन में देखो, तो यहाँ पर रो जी डी है, तो अगर मैं g को कॉमन ले लूँ तो उसके लिए थोड़ा सा तो इक्वेशन रीअरेंज करते हैं, दैट इज इक्वल टू रो इंटू डी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस या g माइनस 2a बाई रूट 2 के बराबर आएगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। इसको और थोड़ा हम लोग अगर सिंप्लीफाई कर लें तो देखो भाई क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, g को कॉमन लेकर निकालना है बाहर, तो हमने लिख दिया P1 माइनस P2 बटे रो जी डी,
ये है हमारे पास बीटा जो हमें निकालना था। जी मैंने कॉमन लिया है बेटा, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a इंटू, चाहो तो आप √2 से इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अपनी वैल्यू इसमें g बाय, चलो देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग √2 नीचे आया, इधर लिख दिया मैंने 2। आइए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग देखें, चलो, तो बीटा की वैल्यू 0 होगी। कब 0 होगी भाई? जब a की वैल्यू कितने के बराबर, चलो इसको हम लोग √2 कर लेते हैं ताकि हमारा अगला एक्सप्रेशन में काम, या रहने दो, नीचे देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें 1 माइनस ए बाई √2 इंटू √2, तो ये आया, ये हमें बताएगा कि कौन सा इक्वेशन क्या होने वाला है बीटा की वैल्यू। तो अगर a की वैल्यू आप g बाई √2 रख देते हैं तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस, यहाँ पर है हमारे पास g बाई √2, ठीक है। अच्छा, एक g कॉमन लिया था तो g यहाँ रहेगा ना भाई, g यहाँ भी, चलिए, तो g बाई √2, यहाँ पे था √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो भाई 0 होता हुआ दिख रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारे लिए सही है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन पे। अब ये 0 हो गया बेटा, तो ये वाला कैंसिल ही हो गया हमारे पास, ऑप्शन 2 तो होना नहीं। अब हमें a की वैल्यू g बाई 2 पुट करनी है, g बाई 2 पुट करनी है, यहाँ पर g था, है ना, यहाँ पर g बाई 2, तो a की वैल्यू रख दो g बाई 2 इंटू जी इंटू √2, तो ये और ये गया 1 बाई √2 बच गया, ये बच गया 1 बाई √2। ठीक है भाई, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 माइनस 1 बाई √2 के बराबर। ये कब पॉसिबल हो पा रहा है? जब a की वैल्यू g बाई 2 हो रही, मतलब ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन डी बाय डिफॉल्ट गलत हो गया, यानी इसके लिए ए एंड सी हमारे लिए सही था। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस में ही, और जेई एडवांस के 2021 में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। चलिए